सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करने के बाद आपने पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। आंखें बंद करने के बाद आपने पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। आई एम श्योर कि जब मैंने कहा कि आंखें बंद कीजिए, आपने पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचा, तो आपने पिंक एलिफेंट के बारे में जरूर सोचा होगा। पहले आपके दिमाग में विचार आया होगा, एक इमेजिनेशन में एक पिक्चर बनी होगी एलिफेंट की। उसके बाद आपने सोचा होगा कि पिंक कलर का तो कोई एलिफेंट होता ही नहीं। यानी कि मैंने आपको कहा कि आपने पिंक कलर के एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, मत सोचना, और आपने पिंक कलर के एलिफेंट की इमेजिनेशन बना ली और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जीवन में हुई पुरानी दुखद घटनाएं, पुराने विचार, नेगेटिव विचारों के बारे में मत सोचना, तो आप उसी के बारे में सोचेंगे। मैंने आपसे कहा उस व्यक्ति के बारे में मत सोचना जिसने आपको पास्ट में कभी हर्ट किया, तो आप उसी के बारे में सोचेंगे। मैंने आपसे कहा आप उस इंसान के बारे में मत सोचना जिसने आपको कभी जीवन में इंसल्ट किया, आप उसी के बारे में सोचेंगे। मैंने आपसे कहा कि आपको अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ है पास्ट में, तो उसके बारे में मत सोचना, आप उसी लॉस के बारे में सोचेंगे। मैंने आपको कहा अगर आपको कोई नेगेटिव विचार परेशान कर रहा है, तो उस विचार के बारे में मत सोचना, तो आप उसी विचार के बारे में ही सोचेंगे। ये इमेजिनेशन है। हमें विचार इतना परेशान नहीं करता जितना उन विचारों से बनने वाली इमेजिनेशंस परेशान करती हैं। आई रिपीट, कोई विचार हमें इतना परेशान नहीं करता जितना हम उन विचारों को लेकर जो इमेजिनेशंस बना लेते हैं वो हमें बहुत तकलीफ देती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कई साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरे दिमाग में एक नेगेटिव विचार लगातार चलता रहता है। पुरानी दुखद घटनाएं, पुराने विचार मेरे दिमाग में छप गए हैं और 10 साल से मैं हर रोज यही कहता हूं, खुद से यही कहता हूं कि मैं अब इस बारे में नहीं सोचूंगा। हर रोज सुबह उठते ही मैं खुद से यही कहता हूं कि मैं अब इस नेगेटिव विचार के बारे में नहीं सोचूंगा। और 10 साल से यही हो रहा है। जितना मैं कहता हूं कि मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसी बारे में ही सोचता रहता हूं, उसी बारे में ही मैं इन्वॉल्व रहता हूं। ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाऊंगा, इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे हम पुरानी दुखद घटनाएं, पुराने विचार या पुरानी कुछ नेगेटिविटी हमारे दिमाग में हो तो उसको कैसे छपी हुई बात को अपने दिमाग से हटा सकते हैं। एक लड़का रोज जब भी घर से बाहर निकलता है, तो जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है, एक उसकी गली का एक पतला दुबला कुत्ता उस पर भौंकना शुरू कर देता है और वो लड़का डर के भागता है। उस पतले दुबले कुत्ते से ये लड़का डर के भागता है। अब ये सिलसिला रोज होता है। जैसे ही वो लड़का घर से बाहर निकलता है, वो पतला दुबला कुत्ता उसके ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर भौंकने लगता है। ये लड़का आगे आगे और वो कुत्ता पीछे पीछे। अब पूरी लोकेलिटी को पता लग जाता है भाई ये कुत्ते से ये लड़का डरता है। अब वो लड़का इतना परेशान होता है कि जब भी वो घर से बाहर निकले तो वो कुत्ता उसके पीछे भागता है। वो भगाता है और ये भागता है, वो कुत्ता डराता है और ये लड़का डर के भागता है। लड़का बहुत परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। एक दिन रात को सोए सोए उसके दिमाग में बस ये बात आ जाती है, हिम्मत आ जाती है कहीं से। वो कहता है कि अब बस, अब और नहीं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या होता है, वो अपने अंदर एक करेज पैदा करता है, एक हिम्मत पैदा करता है। अगली सुबह जब वो घर से निकलता है तो उसी तरीके से वो कुत्ता उसकी तरफ भाग के आता है। वो कुत्ता उसकी तरफ भाग के आता है, ये लड़का वहीं का वहीं डट के खड़ा हो जाता है, टस से मस नहीं होता और इस कुत्ते के ऊपर जोर से चिल्लाता है। ऐसे खड़ा हो जाता है, टस से मस नहीं होता।
ये कुत्ता जैसे ही भाग के इस लड़के की तरफ आता है, जैसे ही ये कुत्ता इसकी तरफ मुड़ता है और इसकी तरफ देखता है और इसके ऊपर जोर से चिल्लाता है, ये कुत्ता वहीं का वहीं रुक जाता है। अब क्या होता है, ये लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ये कुत्ता धीरे धीरे पीछे होने लगता है। ये लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये कुत्ता धीरे धीरे पीछे होने लगता है। धीरे 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 ये कुत्ता वहां से गायब हो जाता है। धीरे 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 ये कुत्ता वहां से डर के गायब हो जाता है। इस कुत्ते को शेर किसने बनाया था? इस कुत्ते को शेर बनाया था उस लड़के के डर ने। उस लड़के के मन में जो डर था, जो कुत्ते से ज्यादा डर था, उस कुत्ते को लेके जो विचार उसके दिमाग में चलते थे कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो क्या हो गया, अगर कुत्ते ने काट लिया तो क्या होगा, अगर कुत्ते ने ये कर दिया तो क्या होगा। तो वो कुत्ता इतना डेंजरस नहीं था जितना उस कुत्ते को लेके उस लड़के ने अपने दिमाग में इमेजिनेशंस बनाई थी, वो बहुत खतरनाक थी। अब जैसे ही इस लड़के ने अपना फेस चेंज किया, यानी उस कुत्ते का सामना किया, अब ये कुत्ता डर के पीछे होने लगा और धीरे धीरे पीछे हट गया। और कभी फिर उस कुत्ते ने इस लड़के को परेशान नहीं किया। आई रिपीट, इस कुत्ते को शेर बनाने में भी इसी लड़के का हाथ था। इसके डर ने उस कुत्ते को शेर बना दिया था। बात को जरा ध्यान से समझिए। कुछ इसी तरह हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार, पुरानी बातें कुछ इसी तरह हैं। इन बातों में, इन विचारों में कोई ताकत नहीं है। जब आप इन विचारों से डरने लगते हैं, जब आप इन विचारों से छुपने लगते हैं, जब आप इन विचारों से भागने लगते हैं, तो ये विचार शेर की तरह आपके ऊपर झपटते हैं। ये विचार ताकतवर नहीं होते, आप कमजोर हैं। जैसे ही आप शेर बनते हैं, ये विचार अपने आप धुंधले होने, गायब होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको जरूरत है साक्षी भाव की। अगर आपको भी कोई नेगेटिव विचार परेशान करता है, जो आपके दिमाग में छप गया है, जिसको लेके आप दिन रात परेशान रहते हैं और उस विचार को नहीं मन से निकाल पा रहे, तो आप साक्षी भाव रखिए। उस विचार से डरिए मत, उस विचार से डर के भागिए मत, छुपिए मत, लड़िए मत। उस लड़के ने उस कुत्ते से लड़ाई नहीं की, वो सिर्फ उसने सामना किया और जैसे ही वो डटा, वो कुत्ता अपने आप गायब हो गया। इसी तरह आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, डरना नहीं है। बस आपने एक साक्षी भाव रखना है, उस विचार का सामना करना है। थोड़ी करेज रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए और उस विचार का सामना करिए। कब तक आप उस विचार से भागेंगे? भाग नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करेंगे, वो अपने आप फेड होना शुरू होगा और फेड होते होते वो गायब हो जाएगा। विचार क्या है? ये आपकी कल्पना मात्र है। आपके देखने भर से ही ये कल्पना खत्म हो जाएगी। उस विचार से आने वाली कल्पना खत्म होगी तो ये विचार भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। और देखिए, आपका जीवन कितना खूबसूरत चलेगा। आपको ये एहसास होगा कि एक विचार ने आपका सारा जीवन खराब किया हुआ था। न तो आपको मानसिक तनाव होगा, न स्ट्रेस होगा, और आप अपने जीवन का आनंद, भरपूर आनंद ले पाएंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। बस थोड़ी करेज, थोड़ी हिम्मत रखिए, खुद में विश्वास कीजिए, परमात्मा में विश्वास कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, और इस विचार का सामना कीजिए डट के। बस। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था। वो लोग जो अपने दिमाग में विचारों को लेके परेशान हैं, नेगेटिविटी को नहीं निकाल पाते, एक ही विचार से दिन रात लड़ते रहते हैं, आप ये तरीका अपना के देखिए, सामना करके देखिए, और आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखेंगे। आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपका माइंडसेट भी इंप्रूव होगा, आपके इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा पर्पस मेरे वीडियोस को बनाने का यही है कि मैं आप लोगों के जीवन में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी थॉट्स के थ्रू एक वैल्यू ऐड कर पाऊं और आप अपने जीवन को बहुत आनंद और खुशी से जी पाएं। हर व्यक्ति खुश हो, जीवन का आनंद ले, यही मेरा पर्पस है। आप लोगों का सहयोग मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं इसी तरह के और वीडियोस लाऊंगा और कोशिश करूंगा आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता रहूं। थैंक यू सो मच।